हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 1 इंग्लिश का यूनिट 2 चैप्टर 3 जिसका नाम है अ फार्म, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो फार्म का मतलब क्या होता है? खेत। ठीक है, फार्म मतलब खेत। यहाँ पर बताया गया है खेत है, एक बच्ची है, उसकी ग्रैंडपा है, उनके पास एक खेत है जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं और बच्ची उनके बारे में बताती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको गाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस सिंग। चलो गाना गाते हैं, उसके बाद फिर हम इसे समझेंगे। ठीक है। My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a hen, E-I-E-I-O. With a cluck cluck here and a cluck cluck there. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. ठीक है, इस तरीके से आपने इस पोम को पढ़ना है। ठीक है, गाना है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक प्यारी सी बच्ची है आपकी तरह, वह बोलती है कि मेरे ग्रैंडपा के पास, ग्रैंडपा मतलब दादाजी, मेरे ग्रैंडपा के पास एक फार्म है, एक खेत है। और ये जो ओ लिखा है वो गाने के लिए, साउंड के लिए लिखा हुआ है, उसका ऐसे पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एंड ऑन दैट फार्म, और उस खेत पर, ही हैड अ काव, उनके पास एक गाय है, उन्होंने अपनी गाय को खेत पर बांधा हुआ है। ठीक है, उनके पास एक गाय है। विद ए मू मू हियर, विद अ मू मू हियर मतलब काव की जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं मू। जब जो गाय बोलती है ना, गाय का जो साउंड होता है, जैसे डॉग के साउंड को आप बार्क बोलते हो, है ना, उसको क्या बोला जाता है? मू। ओके, जैसे कैट क्या करती है? म्याऊ। तो ये साउंड है काव की। तो वो क्या करती है? विद अ मू मू हियर, विद अ मू मू देयर। यहाँ मू मू करती है, वहाँ मू मू करती है। हियर अ मू, देयर अ मू, यहाँ मू, वहाँ मू, एवरीवेयर अ मू मू, हर जगह वो मू मू करती है। ठीक है, तो काऊ की आवाज़ बता रहे हैं, इस तरीके से वो पूरे समय करती रहती है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O। और फिर ग्रैंडपा के पास क्या है? माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, मेरे प्यारे ग्रैंडपा के पास एक फार्म है। एंड ऑन दैट फार्म, और उस खेत पर, ही हैड अ हैन, उनके पास एक हैन है, मुर्गी है। ठीक है, हैन मतलब मुर्गी। विद अ क्लक क्लक हियर, अब जो मुर्गी की जो साउंड होती है ना, हैन की जो साउंड होती है, उसको बोला जाता है क्लक। ठीक है, क्लक। तो वो क्या करती है? क्लक क्लक करती है, यहाँ क्लक, वहाँ क्लक, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। तो यहाँ वहाँ जहाँ भी मुर्गी जाती है वहाँ क्लक 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 साउंड करती रहती है। हियर अ क्लक, देयर अ क्लक, यहाँ क्लक, वहाँ क्लक, एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, हर जगह क्लक क्लक करती है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O। ठीक है, तो ये है प्यारी सी पोम। और आपको आगे क्या बोला गया है देखिए। रिप्लेस, रिप्लेस मतलब बदलना है। द एनिमल्स विद द साउंड्स एंड कंटिन्यू द राइम। यूज द साउंड्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम योर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल कैट म्याऊ म्याऊ। तो बच्चों यहाँ पर आपने एनिमल्स के नाम को चेंज करना है और उनकी साउंड को बता के इस राइम को फिर से बोलना है। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? काऊ की जगह कैट लिख सकते हो। और कैट क्या करती है? काऊ तो मुँह मुँह करती है, कैट क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना। इसमें जो दिया है इसी तरीके से आप लिखिएगा। इसमें MIAO
MIAON लिखा हुआ, ठीक है, MIAON। तो आप ऐसे लिखिए MIAON, म्याऊ, ठीक है। तो कैसे करती है वो? म्याऊ म्याऊ, ठीक है। और ऐसे ही आप बाकी जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनके साउंड, उनके नेम यहाँ पर लिखकर इस राइम को फिर से गा सकते हैं। चलो अगले वाले में हम कर देते हैं यहाँ पर हैन की जगह डक, ठीक है। और डक क्या करती है? क्वैक 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 क्वैक। और इस राइम को फिर से गा के देखते हैं। रेडी? My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a cat, E-I-E-I-O, with a meow meow here and a meow meow there, here a meow, there a meow, everywhere a meow meow. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a duck, E-I-E-I-O, with a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. Okay? So like this you can make your own rhyme. Let us do. चलो करते हैं यहाँ पर कुछ काम. Color the farm and name the animals in the farm. Use this help box. तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर एक फार्म का पिक्चर है यहाँ और बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद से इनमें कलर्स करेंगे और आपने इनके नेम्स लिखने, नाम लिखने, ठीक है। कौन सा एनिमल क्या है, कुछ हिंट बॉक्स आपको दिए हैं, कैट, काउ, गोट, पिग, हैन, कॉक, स्पैरो। ओके, नाउ यहाँ पर आपको क्या दिख रही हैं, ये गोट हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे GOAT, गोट, ये बकरियाँ हैं। ये क्या है, काउ, एंड दिस इज कैट, और क्या है ये, हैन, यहाँ पर ये हैन है। ओके, और ये है डक, ऊपर दिया नहीं है, चलो हम लिख देते हैं, ये डक है, ये पिग है, और ये कॉक है, मुर्गा। ओके, और कौन सी बर्ड्स दी हुई हैं, स्पैरो भी दी हुई है। चलो हम एक स्पैरो भी लिख देते हैं। कहाँ पर है स्पैरो, ये रही स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। ओके, इस तरीके से आपने इनके नाम लिखने हैं और इनमें कलर्स करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस रीड। चलिए पढ़ते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में, ठीक है, जानवर और पक्षी। माई नेम इज़ जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विथ मी। तो यहाँ पर एक बच्चा है, ये देखो ये है बच्चा, इसका नाम है जग्गू, और ये कहाँ रहता है, नागपुर। नागपुर एक सिटी है, वहाँ ये रहता है। ये बोलता है मैं नागपुर में रहता हूँ और मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस। मैं आपको जानवरों के बारे में बताऊँगा जो मेरे घर के पास रहते हैं। लिव मतलब रहना, नियर मतलब पास में, माई हाउस मतलब मेरे, एंड टेल मतलब बताना। तो मैं आपको जानवरों के बारे में बताऊंगा जो मेरे घर के पास रहते हैं। तो देखो जग्गू के पास एक क्या है, डॉग। ओके, चलिए, दिस इज़ अ डॉग, इट लिव्स नियर द गेट। यह एक डॉग है, ये गेट के पास रहता है। तो जग्गू का जहाँ घर है उसके घर के पास गेट है उसके घर का, तो ये उसके गेट के पास रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हैं ये दो, कैट्स, दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं। जब एक से ज़्यादा होता है ना तो हम आर बोलते हैं, दो हैं यहाँ पर, तो दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं। दे जम्प अप एंड डाउन इन द वरांडा ऑफ माई हाउस। तो यहाँ पे जग्गू बोलता है ये दो बिल्लियाँ हैं, ये
ऊपर और नीचे कूदती रहती हैं, जंप करती रहती हैं मेरे घर के बरामदे में, ठीक है। जो बरामदा होता है घर के सामने का जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं बरामदा। तो ये दोनों बिल्लियाँ घर के बरामदे में ऊपर नीचे कूदती रहती हैं। दिस इज़ अ काउ, यह एक गाय है। इट ईट्स ग्रास, ये घास खाती है, ठीक है। काउ क्या खाती है? घास, ओके, ग्रास। दिस इज़ अ रैट, अब देखो यहाँ पर एक रैट है, ये रहा रैट। कौन पकड़ रहा रैट को? कैट, बिल्ली पकड़ रही है ना। द रैट इज़ वेरी स्मॉल, जो रैट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो ये रैट जो है बहुत छोटा है। द कैट चेजेस द रैट, जो कैट है वो रैट को चेज कर रही है, ठीक है। चेज करना मतलब पीछा करना, ठीक है, पीछा करना। तो कौन पीछा कर रहा है रैट का? कैट, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट। These are monkeys, ये बंदर हैं, ठीक है। They swing and jump in the trees. Swing मतलब झूलना, jump मतलब कूदना, ठीक है। swing मतलब होता है झूलना, jump मतलब कूदना। They मतलब कौन? they मतलब होता है वे कौन? monkeys. monkeys क्या करते हैं? बंदर पेड़ों पर झूलते हैं और जंप करते हैं, ठीक है। There is a field beside my house. मेरे घर की साइड में एक फील्ड है, फील्ड मतलब मैदान है। There are a few snakes in it. वहाँ पर कुछ सांप हैं, देखो कितने डेंजरस सांप लग रहे हैं ना। वहाँ पर क्या है? सांप हैं। You have to walk carefully in the field. आपको मैदान में बहुत सावधानी से चलना होगा, ठीक है, ध्यान से चलना होगा। केयरफुली मतलब ध्यान से। Now I will also tell you about the birds I see near my house. अब मैं आपको बर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा, पक्षियों के बारे में भी बताऊंगा जो मैंने अपने घर के पास देखे हैं। आई सी मतलब मैंने देखे हैं, नियर मतलब पास में, माई हाउस मतलब मेरे घर। तो मैं अब आपको पक्षियों के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपने घर के पास देखे हैं। दिस इज़ अ क्रो, इट इज़ ब्लैक इन कलर। यह एक क्रो है, कौवा है। यह किस रंग का है? ब्लैक। कौवा किस रंग का होता है? काला, और काले को बोलते हैं ब्लैक। ये काले रंग का है। दिस इज़ अ पिजन, यह एक पिजन है। इट इज़ ग्रे इन कलर, ये ग्रे कलर का है। अब देखो पिजन कहाँ है? पिजन मतलब कबूतर, ये है पिजन, ठीक है, PIGEON, पिजन। और ये किस कलर का है? ग्रे, ओके, ग्रे कलर का। दिस इज़ अ स्पैरो, यह एक स्पैरो है। स्पैरो को हिंदी में हम बोलते हैं गौरैया। दिस इज स्पैरो, स्पैरो, ठीक है। स्पैरो मतलब गौरैया, छोटी सी चिड़िया होती है। इट इज़ अ स्मॉल बर्ड, यह एक छोटी चिड़िया है, ठीक है। दिस इज़ अ पैरेट, अब देखो पैरेट के बारे में बताया, कहाँ है पैरेट? ये रहा, दिस इज पैरेट। It is green and has a red beak. यह ग्रीन कलर का है और इसकी जो चोंच है वो लाल है, ठीक है। तो पैरेट की जो चोंच के होती है, बीक होती है, वो कैसी होती है? रेड, लाल होती है। और पैरेट खुद किस रंग का होता है? हरे रंग का, ग्रीन कलर का, ओके। दिस इज़ अ पीकॉक, यह एक मोर है। देखो मोर कितना सुंदर है, पीकॉक, ये है मोर। इट हैज़ मैनी कलर्स, इसके बहुत सारे रंग होते हैं। मोर देखो बड़ा खूबसूरत होता है ना, कलरफुल होता है, नीला, उसकी बॉडी नीली होती है, उसके जो पंख होते हैं ग्रीन होते हैं, और उस पंख में भी सुंदर सुंदर सी डिज़ाइन होती है जो अलग अलग रंग की होती हैं। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, मुझे एनिमल्स और बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कौन बताता है? जग्गू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं बच्चों, जो न्यू वर्ड्स हैं, ये आपने लर्न करने हैं और इनकी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। पहला है वरांडा, काउ, रैट, स्पैरो, क्रो, पिजन, स्नेक, फील्ड्स, पीकॉक, बीक। ओके, इस तरीके से आप बोलना सीखेंगे और इनके स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे। नाउ लेट अस स्पीक। चलिए अब बोलते हैं। डू यू नो दैट सम एनिमल्स लिव इन द जंगल? आपको पता है कुछ जो जानवर होते हैं वो जंगल में भी रहते हैं। इससे पहले हमने कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ा ना चैप्टर में, जैसे कि काऊ है, डॉग है, पिग है, गोट है। ये सब फार्म में रहते हैं, हमारे घर के पास रहते हैं। लेकिन कुछ जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? देखिए इनके नाम बताइए। टाइगर, लायन, एलिफेंट, ठीक है, ये शेर है, हाथी है और बाघ है, ठीक है। से द वर्ड रैट, से इट अगेन। आपने शब्द बोलना है रैट, ठीक है, रैट। अब फिर से बोलिए रैट। नोटिस दैट द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड रैट इज टी, ट, ठीक है। यह है ट साउंड, ये लेटर टी है, इसका साउंड क्या होता है? ट। तो आपने देखा रैट जब हम बोलते हैं क्या साउंड आ रही है लास्ट में, कैसी आवाज़ आ रही है, कौन सी आवाज़ आ रही है आपको आखिरी में? ट, ठीक है। अब आपने इन शब्दों को पढ़ना है, इन वर्ड्स को। कैप, जैम, पेन, बेल, ओके। What is the last sound that you hear in each word given above? मतलब आपको जो ऊपर शब्द दिए हुए हैं उनके जो लास्ट लेटर का जो साउंड है आखिरी में, क्या साउंड आ रहा है? कैप। कौन सा साउंड आ रहा है? प, ठीक है, प साउंड। जैम, म साउंड, म की आवाज़। पेन, न साउंड है ना, एन, न साउंड बोलते हैं। बेल, ल साउंड, किसकी साउंड है ये? ल की, ल की आवाज़। तो इस तरीके से आप साउंड बताएंगे। ओके, ना टॉकिंग इन पेयर्स। अब हमें दो दो के पेयर में बात करनी है। अब एक बच्चा है, वो बोलता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ पैरेट? पैरेट का कौन सा कलर होता है? चाइल्ड 2, दूसरा बच्चा बोलता है अ पैरेट इज़, बताइए सभी कौन सा कलर होता है पैरेट का? ग्रीन, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर चाइल्ड 1 पहला बच्चा फिर से पूछता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ क्रो? क्रो का कौन सा कलर होता है? चाइल्ड 2 दूसरा बच्चा बोलता है अ क्रो इज़, बताइए क्रो का कलर? ब्लैक, वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो फुल स्टॉप। फिर से पहला वाला बच्चा बोलता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ रैट? चूहे का रंग कौन सा होता है? अ रैट इज़, यू कैन से ब्राउन, और ब्लैक ऑल्सो यू कैन से, ठीक है, ब्राउन या ब्लैक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ पीकॉक? पहला बच्चा बोलता है पीकॉक का कलर कौन सा होता है? मोर किस रंग का होता है? दूसरा बच्चा क्या बोलता है? ओ, इट हैज़ मैनी कलर्स, उसके तो बहुत सारे रंग होते हैं। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।